बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस। इसमें सबसे पहले हम इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस क्या होती है, वो रिस्टोरेशन जो हम बेसिकली जिसमें लेबॉर्ट्री वर्क इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्ट, जबकि डायरेक्ट रिस्टोरेशन में हमारे पास लेबॉर्ट्री वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो कौन सी हमारे पास इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस में आते हैं। तो हमारे पास इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस में क्राउन आता है, ब्रिजेस, इनले, ऑनलेंस, इम्प्लांट्स, कास्ट पार्शल डेंचर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राउन्स आर इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस। जो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्ट रिस्टोरेशंस वो रिस्टोरेशंस होती है जिसमें हमारे पास लेबॉर्ट्री का वर्क इन्वॉल्व होता है। अब हम क्राउन क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, क्राउन हम क्यों लगाते हैं, या तो हम रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर टीथ व्हेन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर इज मिसिंग। जब हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट जो टूथ स्ट्रक्चर का है वो लॉस्ट हो गया, हमने उसको रिस्टोर करना है। सेकेंड हमारे पास ओवर प्लेस ओवर रूट कनाल ट्रीटमेंट टूथ। जब हम एक टूथ पर आरसीटी करते हैं और उस पर हम लगाते हैं। थर्ड हमारे पास इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो हम क्राउन्स क्यों क्यों लगाते हैं, जब हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है टूथ स्ट्रक्चर का वो लॉस्ट हुआ, हमने उसको रिस्टोर करना है। सेकेंड हमने आरसीटी वाले टूथ को जो किया होता है आरसीटी जिस पर की उस पर क्राउन लगाते हैं। एंड थर्ड हमारे पास इम्प्लांट होते हैं। क्राउन्स इन सर्कल एंड सपोर्ट द रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर। क्राउन क्या होता है ना कि ये जो रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर आपका रह जाता है उसको सपोर्ट करता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक क्राउन है और ये रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर है जो इस पर अब लग रहा है। क्राउन्स आर देन सीमेंटेड और लूटेड ऑन टू दैट टूथ विद अ लूटिंग मटीरियल। बेसिकली ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो लगाना होगा ना कि क्राउन पर वो इसके साथ अटैच हो जाए, क्या है, रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर पर। तो हमारे पास लूटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास ग्लू की तरह काम करते हैं, बाइंडर्स होते हैं या एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं जो सेट और हार्ड हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद बहुत इन पर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि ये सेट हो जाए, ये खुद ब खुद हार्ड हो जाएंगे। बेसिकली बाइंड अदर मटेरियल टुगेदर्स, और क्या करते हैं ये दूसरे मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्राउन है, ये रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर है, मैं क्या लगाऊंगी, मैं बेसिकली क्राउन पर क्या करूँगी, लूटिंग मटेरियल लगाऊंगी और उसको सेट करूँगी रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अ डेंटल ब्रिज। बेसिकली डेंटल ब्रिज क्या होता है, डेंटल ब्रिज रिप्लेसेस अ लॉस्ट टूथ या टीथ। जो आपका लॉस्ट टूथ या स्ट्रक्चर हुआ होता है टूथ का उसको आपने रिस्टोर करना पड़ता है। अ टिपिकल डेंटल ब्रिज इज़ लाइक अ ब्रिज ओवर अ रिवर। ठीक है, बेसिकली एक टिपिकल अगर डेंटल ब्रिज की बात करें, बेसिकली ये ब्रिज होता है जो हम जिस तरह हम ब्रिज जिस तरह हम जब हम एक पुल को देखते हैं वो एक ब्रिज होता है, पानी के ऊपर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसी तरह है। एट द एंड क्या होता है डेंटल ब्रिज, चलो, डेंटल ब्रिज इज सपोर्टेड बाय एन एक्चुअल टूथ कॉल्ड अबेंटमेंट। एक क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली डेंटल ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअल टूथ होता है जिसे हम कहते हैं अबेंटमेंट। अबेंटमेंट बेसिकली ये है, ये जो आपका नेचुरल टूथ है इसे हम अबेंटमेंट कहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं आपके वो है इस डेंटल ब्रिज को। ये डेंटल ब्रिज है, देख रहे हैं पूरा, ठीक ठीक है। हमारे पास अबेंडमेंट, अच्छा, ईच अबेंडमेंट टूथ इज़ प्रिपेयर एंड देन रिस्टोर विद अ क्राउन। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस पर हमने एक क्राउन लगाना है, इस अबेंडमेंट जो नेचुरल टूथ है उस पर हमने एक क्राउन लगाना है। उस क्राउन को हम क्या कहते हैं, रिटेनर। ये बेसिकली एक रिटेनर होता है हमारे पास। द रिमेनिंग टूथ इज़ प्लेस्ड विद अ फॉल्स टूथ कॉल्ड पॉन्टिक। बेसिकली अब ये देखिए यहाँ आप दांत नहीं है, बेसिकली मिसिंग है ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ये आर्टिफिशियल टीथ लगाएंगे जिसे हम पॉइंटिक कहते हैं। पॉइंटिक क्या होता है, पॉइंटिक इज़ अ रिप्लेसमेंट टूथ बट ओनली द क्राउन पोर्शन ऑफ टूथ इज़ रिप्लेस्ड। सिर्फ आप पॉइंटिक में क्या लगाते हैं, बेसिकली जो क्राउन पोर्शन है, इसमें आप देख रहे हैं हम सिर्फ क्राउन को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ कोई रूट नहीं है बेसिकली, ठीक है। हाँ, the pointic and abutments are strongly joined together so the biting forces will not break the bridge. Basically हमने अबेंटमेंट्स को, ठीक है, ये अबेंटमेंट्स को बेसिकली और जो पॉइंटिक होते हैं ना, इन सब को अच्छे खासा हमने अटैच किया होता है कि जब मेस्टिकेशन फोर्सेस इस पर लगे तो जब ये अटैच हो, इस पर मेस्टिकेशन फोर्सेस लगे तो ये ब्रेक ना हो। द डेंटल ब्रिज इज सीमेंटेड इनटू द प्रिपेयर्ड अबेंडमेंट टीथ इन द सेम मैनर एज अ क्राउन। जिस तरह हम क्राउन की सीमेंटेशन करते उसी तरह हम ब्रिज की भी सीमेंटेशन करते। लाइक ऑल द रिस्टोरेशंस द फिजिकल साइज ऑफ ब्रिज इज लिमिटेड बाय फिजियोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ द टीथ। ये जो माउथ,
ये जो हमारे पास डेंटल ब्रिज होता है ना, इसका जो हमारे पास साइज़ होना चाहिए ये बेसिकली डिपेंड करता है या लिमिटेड हो जाता है फिजियोलॉजी जो फंक्शन होता है बेसिकली, या एनाटमी जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऑफ माउथ पर, ये लिमिटेड हो जाता है बेसिकली किसकी वजह से, फिजियोलॉजी एनाटमी ऑफ द माउथ की वजह से। इन इनले इज़ एन इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन, या हमने अब इनले भी क्या इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन है दैट इज़ मेड आउटसाइड द माउथ, ये हम माउथ से बाहर बनाते हैं। यूजुअली अ डेंटल लेबोरेटरी, वही बात है कि इनडायरेक्ट है तो डेंटल लेबोरेटरी इन्वॉल्व है। इनलेस डू नॉट हैव अंडरकट्स। अब बेसिकली अंडरकट्स क्या होते हैं हमारे पास, तो यहाँ कह रहे हैं कि इनलेस के पर वो अंडरकट्स नहीं होते। बेसिकली अंडरकट्स हमारे पास एक बल्जिंग एरिया होता है टूथ पर, ठीक है, बल्जिंग एरिया होता है टूथ। बेसिकली हमारे पास क्या होता है ना, अंडरकट्स होता है। अंडरकट्स अब क्या होते हैं, तो अंडरकट्स हमारे पास ये जो बल्जिंग एरिया होता है, अच्छा हाँ, टूथ का जो आपके पास ये जो बल्जिंग एरिया होता है ना, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं अंडरकट्स। ये अंडरकट्स क्यों होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास रिटेंशन के लिए होते हैं। ये रिटेंशन करते हैं, और जब आप कोई रेस्टोरेशन लगाते हैं ना, तो वो उस रेस्टोरेशन को हटने नहीं देता, वो उसको रिटेन होने देता है, ठीक है। एंड आर सीमेंटेड, वही बात है, सीमेंटेशन लूटिंग इनटू द टूथ करता है बेसिकली। इनलेस हमारे पास इंट्राकोरोनल कास्ट होता है, इंट्राकोरोनल है, ये देखो, ये हमारे पास इनलेज होते हैं बेसिकली, हमारे पास क्या इनलेज इंट्राकोरोनल होते हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन डिज़ाइन मेनली टू रिस्टोर ओक्लूजन एंड प्रॉक्सिमल सर्फेसिस ऑफ द पोस्टीरियर टीथ। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपके पास ओक्लूजन या प्रॉक्सिमल सर्फेसिस के लिए होते हैं। जो ओक्लूजर सर्फेस होता है या हमारे पास प्रॉक्सिमल सर्फेस होता है पोस्टीरियर टीथ के लिए बेसिकली, विदाउट इन्वॉल्विंग द कस्प ऑफ द टीथ। ये इसमें कस्प इन्वॉल्व नहीं है, कस्प नहीं है। ये क्यों होता है कि हमने ओक्लूजर या प्रॉक्सिमल सर्फेस को बस आपने रिस्टोर करना होता है। इन ऑनली भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन है, उसी तरह है जिस तरह हमारे पास इनले, एक्सेप्ट दैट इट एक्सीड्स टू रिप्लेस अ कस्प। इसमें हमारे पास अब कस्प आते हैं, ये देखो ज़रा, ये कस्प है। Only is a combination of intracoronal and extracoronal cast restoration when one or more cusps are involved, ठीक है। कवर्ड इनले एंड ऑनले हम किससे बना सकते हैं, पोर्सिलीन से बना सकते हैं, गोल्ड से भी बना सकते हैं, कंपोजिट से भी बना सकते हैं, सेरेमिक। इन सब पर आगे के चैप्टर्स उन्हें हम स्टडी करेंगे।